बताओ, निर्जला एकादशी आने वाली है, ना तो बहू की माँ का फोन आया और ना ही बहू ने कुछ बताया। कहीं माँ बेटी ज्यादा शातिर तो नहीं बननी है। मैं ही पूछती हूँ बहू से बातों बातों में। अरे बहू। हाँ जी माँ जी। क्या कर रही है बेटा? आजा बैठ जा। और बेटा, तेरी माँ से तेरी बात हुई थी? हाँ माँ जी, आज सुबह ही तो हुई थी। ठीक ठाक है सब वहाँ? हाँ जी, सब ठीक है वहाँ पर। तो बेटा, उन्होंने कुछ आने के लिए नहीं बोला? आने के लिए? नहीं माँ जी। बहू बेटा, शादी के बाद तेरी ये पहली निर्जला एकादशी है। वैसे तो तेरे मम्मी पापा ने शादी में तो कुछ दिया नहीं, और वैसे भी हमने भी मना ही कर दिया था उन्हें। लेकिन माँ जी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ये मत समझियो कि मैं कुछ डिमांड कर रही हूँ। वैसे तो बेटा तुझे भी पता है, अरे मेरे घर में भगवान की दया से सब चीज़ों की मौज है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन बेटा, कुछ रीति रिवाज होते हैं कि है ना, शादी के बाद 1 साल तक हमें 30 त्योहार अपने मायके से मंगाने ही होते हैं। और तू ही बता, अगर तेरे 30 त्योहार तेरे मायके से नहीं आए तो तेरी चाची ताइयों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे उनकी तो बहुएं सब कुछ लेके आती हैं और उनके तो सारे 30 त्योहार आते हैं। तो बेटा तू ऐसा कर, अपनी मम्मी को फ़ोन कर दे, ये बोल दे कि निर्जला एकादशी का पहला त्योहार है तेरा, तो अच्छे से दे कर जाए। वैसे तो बहू हमारे घर में रिवाज है कि पहली निर्जला एकादशी पर बहू के मायके से सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ्रूट, कपड़े, मिठाई, खरबूजे, आम, सब कुछ आता है, बर्तन भी आते हैं। लेकिन बहू, मैं तेरे मायके वालों पर ज़्यादा बोझ नहीं बनूंगी, उनका ज़्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगी। वैसे तो बेटा हमारे घर में सारे कमरों में एसी लग रहे हैं, लेकिन है ना, ऊपर वाला कमरा है ना, उसमें एसी नहीं लग रहा, और गर्मियों में तो उसमें बहुत गर्मी हो जाती है, और जब कोई आ जाता है ना तो उस कमरे में घुसा भी नहीं जाता। और वैसे भी मेरा तो कौन रिश्तेदार आएगा अब बुढ़ापे में? तुम्हारी नई नई रिश्तेदारी है, तुम्हारे ही भाई भाभी वो आएंगे तुम्हारे, तो अच्छा लगेगा अगर उस कमरे में भी एसी लग जाए। तो बहू तू ऐसा कर, अपनी माँ को फ़ोन कर दे और ये बोल दे कि इस एकादशी पर हमें एसी दे जाए। क्या माँ जी, एसी? हाँ बेटा, और मेरा क्या है, बरतना तो तुम लोगों को ही है। और वैसे भी एकादशी पे तो दुनिया पता नहीं क्या क्या दान करती है, और तेरी माँ तो अपनी बेटी को ही दान करेगी ना। इसीलिए बहू तू अपनी मम्मी को फ़ोन कर दे कि वो इस एकादशी पर तुझे एसी दे दे। माँ जी आपको पता ही है मेरे माँ बाप तो कितने गरीब हैं, उन्होंने मेरी शादी भी कर्जा लेकर की थी। माँ जी अब एसी का कर्जा कहाँ से लेंगे वो? अरे बहू तो अपनी मम्मी को समझा दियो कि निर्जला एकादशी पर दान किया हुआ ना बहुत पुण्य मिलता है, और तुझे भी वो एसी दान कर दे। क्या हो गया, कर देंगी तो? और कर्जे का क्या है, अरे वो इतना उतार रहे हैं तो एसी का भी उतार देंगे, अरे वो सब कर देंगे। तो ऐसा करियो, फ़ोन कर दियो अपनी माँ को कि एसी भेज दे। ठीक है माँ जी। हेलो मम्मी। क्या हुआ बेटा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझसे बात हुई है, अब तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मम्मी एकादशी का त्योहार आ रहा है ना, तो मेरी सास ने बोला है कि आप एसी दे के जाओ। क्या एसी? हाँ मम्मी एसी। चल बेटा तू फिक्र मत कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तू टेंशन मत ले, मैं करती हूँ कुछ। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। और आरती बेटा सब ठीक ठाक हैं? दामाद जी ठीक हैं? हाँ हाँ मम्मी सब ठीक है वहाँ पर। और बेटा बता, कितने दिन के लिए आई है तू गर्मियों की छुट्टियों में? हाँ मम्मी कम से कम 10 दिन तो रुकूंगी। अरे इस टाइम कौन आ गया? अरे बहू बाहर बेल बज रही है, देख कौन है। अभी देखती हूँ माँ जी। अरे कौन आया था? माँ जी वो मम्मी ने एसी भिजवाया है, तो रिक्शा वाला था। अच्छा आ गया एसी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर बहू बस तेरी माँ ने एसी भेज दिया खाली? अरे फ्रूट, कोई बर्तन, कोई कपड़े, कुछ भी नहीं भेजा? अरे कम से कम फ्रूट तो भेज देती, खरबूजे तो भेज देती। सत्यानाश तेरी माँ का। अच्छा मम्मी एसी भिजवा तो दिया भाभी की माँ ने,
अब फ्रूटों की भी कमी रह गई आपको। अरे बेटा, हमने शादी में तो इनसे कुछ लिया नहीं, तो कम से कम तीज त्योहार तो देंगे। अरे मैंने तेरे एकादशी के त्योहार पर सब चीज भेजी थी, पूरे परिवार के तो कपड़े भेजे थे और बर्तन भेजे और बहुत सारे ड्राई फ्रूट के डब्बे भेजे थे, और तो और फ्रूट भी इतना सारा भेजा था, आम, खरबूजे, केले, संतरे, सब कुछ भेजा था मैंने। अरे मैंने तो इसकी माँ को पहले ही मना कर दिया था कि है ना, बर्तन का खर्चा ना करे और कपड़े भी रहने ही दे। इतना कम कर दिया क्या कम है? तो उन्हें भी सोचना चाहिए, कम से कम फ्रूट तो भेजना ही चाहिए था, कम से कम खरबूजे तो भेज देती। और वैसे भी कौन सा मैं अपने लिए मंगा रही हूँ, अरे दे रही है तो अपनी बेटी को दे रही है। और वैसे भी एकादशी का दान तो महादान माना जाता है, और दान भी कर रही है तो अपनी बेटी को कर रही है, मुझे कौन सा कर रही है। अरे मम्मी, आपको एकादशी का मतलब भी पता है? अरे ये दिन तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मम्मी, लोग तो इस दिन निर्जला व्रत करके अपने जाने अनजाने जो पाप किए हुए हैं उनको नष्ट करते हैं, और आप एकादशी पर इतना बड़ा पाप अपने सिर पर मुंड रहे हो। अरे मम्मी, आप रीति रिवाजों के नाम पर, धर्म के नाम पर भाभी की मम्मी पापा को जो इतना परेशान कर रहे हो, हैं? आपको शोभा देता है ये चीजें? अरे मम्मी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बाजार गई थी एकादशी का सामान लेने, पंडित जी को जो कपड़े, बर्तन और मिठाई वगैरह देते हैं ना, वो लेने गई थी। आपको पता है, वहाँ पर मुझे भाभी की माँ मिली थी। आपको पता भी है मम्मी, भाभी की माँ ने अपने सोने की चूड़ियाँ बेची हैं, जब जाके आपको एसी भिजवाया है। अरे मम्मी, क्यों आप एकादशी पर पाप की भागीदारी बन रहे हो? आपको 7 जन्मों तक पाप लगेगा मम्मी, 7 जन्मों तक। मम्मी, लोग तो एकादशी के दिन मिट्टी के बने बर्तन, फल, पानी और पंखे सब दान करते हैं, ताकि जो उनके पूर्व जन्मों के जो पाप होते हैं ना, वो दूर हो सके और उन्हें सुख की प्राप्ति हो सके। और तो और मम्मी, इस दिन तो पितरों के नाम पर भी लोग दान पुण्य करते हैं। और आप क्या कर रही हो मम्मी? भाभी के घर वालों से एसी की डिमांड कर रही हो? अरे मम्मी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। बस बेटा बस, मुझे इस पाप का भागीदारी और मत बना। बेटा, तुझे पता है ना, बहू की माँ ने कौन से सुनार को वो अपने कंगन दिए थे? बेटा, तू मुझे उसके पास ले चल, मैं बहू की माँ के कंगन लेकर आऊँगी और उसे पैसे दे आऊँगी और बहू की माँ को कंगन वापस दे दूँगी। बेटा, मुझे इतना पाप का भागीदारी मत बनने दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। बहू, बेटा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे बेटा, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे बहुत बड़े हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो।